चलिए तो देखते हैं हम लोग आईवीएफ टेक्नोलॉजी को कि क्या है आईवीएफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि अभी आप लोग देखते होंगे हर जगह, हर शहरों में, हर मोहल्ले में लगभग एक आईवीएफ सेंटर खुला हुआ है। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कैसे इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो एक तो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला तो ये पूछा जाता है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा पूछा जाता है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आईवीएफ के थ्रू दुनिया में पहली बच्ची कौन सी पैदा हुई थी, भारत में कौन सी बच्ची पैदा हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो पहले तो हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि जो नेचुरल फादर और मदर बनने का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो जनरली नेचुरल में क्या होगा कि फादर से स्पर्म सेल और माता से एग सेल आपस में फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और इसी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। यानी फादर से स्पर्म सेल और मदर से एग सेल फैलोपियन ट्यूब में मिले और यहीं पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ और तब जाकर के ये बना जाइगोट, और ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ और ये एम्ब्रियो माँ के यूटेरस में चला जाता है। लेकिन अगर किसी मदर के फैलोपियन ट्यूब में ही डिस्टरबेंस है, फैलोपियन ट्यूब में ही गड़बड़ी है, तो इस कंडीशन में तो कोई फीमेल माँ बन ही नहीं पाएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए ही आईवीएफ टेक्नोलॉजी को जन्म दिया गया। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में होता क्या है, तो फादर से स्पर्म सेल और मदर से एग सेल लिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब के जगह एक ग्लास के बॉक्स में, फैलोपियन ट्यूब के जगह एक ग्लास के बॉक्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें जाइगोट का निर्माण होगा, फिर ये एम्ब्रियो बनेगा और ये जो एम्ब्रियो है उस मदर के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। यानी जो नेचुरल प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था वो फैलोपियन ट्यूब के जगह हम लोगों ने क्या लिया, ग्लास का बॉक्स लिया। और ग्लास का बॉक्स देखने में टेस्ट ट्यूब की तरह लगता है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब प्रोसेस भी कहते हैं और इससे जन्म लेने वाले बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू या ग्लास बॉक्स या आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो माँ के बॉडी से बाहर होता है। और जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो मदर के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी। तो अब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आईवीएफ टेक्नोलॉजी को सबसे पहले कहाँ किया गया, कब किया गया, किसका जन्म हुआ। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में पहली बार 1978 में रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा किया गया लंदन में, और इनको 2010 में नोबेल प्राइज भी मिला। यह भी ध्यान रखना है कि 2010 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। और पहली जो आईवीएफ गर्ल जन्म ली उसका नाम था लुइसी ब्राउन, 25 जुलाई 1978 को। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, लेकिन हम लोग के इंडिया में भी आफ्टर 67 डेज के बाद सुभाष मुखर्जी नामक साइंटिस्ट ने पहला आईवीएफ गर्ल को जन्म दिया इंडिया में 3 अक्टूबर 1978 को, और उनका नाम रखा गया दुर्गा। लेकिन उनका नाम कनुप्रिया अग्रवाल बाद में कर दिया गया। तो इंडिया की पहली आईवीएफ गर्ल कनुप्रिया अग्रवाल है और पूरी दुनिया में लुइसी ब्राउन है। 1978 में ही दोनों घटनाएं होती है, 67 डेज बाद इंडिया में और उसके 67 डेज पहले लंदन में रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा। और इंडियन सोसाइटी ने सुभाष मुखर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया ये कहकर कि तुम भगवान के काम कर रहे हो, और जिसके कारण इन्होंने सुसाइड कर लिया। और एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए, जो आप लोग इसको बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। और इस स्लाइड में देखें कि अगर किसी मदर का यूटेरस जो है ये फंक्शन में नहीं है और उसका फैलोपियन ट्यूब वर्क कर रहा है। आईवीएफ में क्या था कि फैलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी थी, अब क्या है कि फैलोपियन ट्यूब काम कर रहा है और यूटेरस में गड़बड़ी है, तो किस प्रोसेस के थ्रू ये फीमेल मां बन सकती है। ठीक है।